नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म के अद्भुत ग्रंथों में एक अनमोल रत्न है हनुमान पुराण। पहले अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार इस पुराण की उत्पत्ति, महत्व और भगवान हनुमान के स्वरूप की महिमा का विस्तार किया गया। अब दूसरे अध्याय में कथा और भी रोचक, रहस्यमयी और भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाती है। इस अध्याय में हमें न केवल हनुमान जी के चरित्र और उनकी दिव्य शक्तियों से परिचित कराता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे वे सृष्टि के प्रत्येक जीव के कल्याण हेतु जन्मे थे। अंजनी की तपस्या और पवनदेव की लीला। इस अध्याय में सबसे पहले अंजनी माता की कठोर तपस्या का वर्णन आता है। अंजनी ने उन दिनों कठोर उपवास, निश्चल व्रत और गहन ध्यान से भगवान से पुत्र की कामना की। उनका संतोष और लगन इतना ही दृढ़ था कि पवनदेव ने स्वयं उनकी महावृत्ति और अनंत भावना देखकर हस्तक्षेप किया। इस भाग में वर्णन है कि पवनदेव किस प्रकार अंजनी के गर्भ में दिव्यता का संचरण करते हैं। यह एक संतुलित, पवित्र और स्वच्छ प्रक्रिया थी, जिसमें पवन की सहज शक्ति और अंजनी की मातृत्व भावना का संभव होता है। पढ़ने सुनने वाले को यहाँ माता की भीतरी भक्ति और पवनदेव की करुणा। पवनदेव ने कहा, यह बालक मेरा ही अंश होगा, मैं उसकी रक्षा हर परिस्थिति में करूँगा। उसकी गति और शक्ति मेरी ही तरह असीम होगी। जन्म का क्षण। समय आने पर अंजना ने तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक के जन्म पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने घोषणा की, यह बालक त्रेता युग के महायुद्ध में राम का परम सहायक बनेगा। उसका शरीर स्वर्ण की आभा लिए था, मुख पर अद्भुत चमक थी और आंखों में जिज्ञासा। ठुड्डी पर वज्र से चोट लगने के कारण उन्हें हनुमान कहा गया। एक दिन बालक हनुमान ने आकाश में चमकता सूर्य देखा। उन्हें लगा यह तो कोई बड़ा लाल फल है। वे आकाश में छलांग लगाकर सूर्य को पकड़ने निकल पड़े। देवताओं को भय हुआ कि यदि बालक सूर्य को पकड़ लेगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया। बालक की ठुड्डी घायल हो गई। वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी गति रोक दी। परिणाम स्वरूप तीनों लोकों में सांस रुकने लगी। देवताओं ने भय से ब्रह्मा जी की शरण ली। तभी सबने मिलकर बालक को वरदान दिया। देवताओं के वरदान, ब्रह्मा का वरदान था, तुम किसी शस्त्र से घायल नहीं होगे। विष्णु का वरदान, तुम्हारी भक्ति और शक्ति सदा अजेय रहेगी। तुम्हें अग्नि कभी जला नहीं पाएगी। यह था अग्निदेव का वरदान। वरुण का वरदान, जल में तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी। यम का वरदान, मृत्यु तुम्हारे पास कभी नहीं आ पाएगी। इंद्रदेव का वरदान, मेरे वज्र का असर तुम पर कभी नहीं होगा और तुम्हें बल, यश और दीर्घायु मिलेगी। सूर्यदेव से शिक्षा। हनुमान ने सूर्यदेव को गुरु बनाया। सूर्यदेव ने उन्हें वेद, व्याकरण, शास्त्र और युद्ध कला सिखाई। हनुमान ने जो भी सीखा कभी नहीं भूले। उनकी बुद्धि, विवेक और स्मृति असाधारण थी। वे हमेशा गुरुजनों, ऋषियों और मुनियों की सेवा करते थे। वृक्षों पर कूदना, पर्वतों को लांघना, जल और अग्नि से खेलना, ऋषि मुनियों की सेवा करना, अन्य बाल वानरों को धर्म और नीति की शिक्षा देना, यह हनुमान का कार्य था। हनुमान जी केवल बलशाली नहीं बल्कि बुद्धिमान और भक्त भी थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग धर्म और परोपकार में होना चाहिए। बाल्यकाल से ही उनका चरित्र उनका भविष्य निश्चित कर देता है कि केवल एक वीर वानर नहीं बल्कि राम भक्त हनुमान बनेंगे। हनुमान पुराण का दूसरा अध्याय हमें यह बताता है कि भगवान हनुमान का जन्म केवल माता पिता का संकल्प नहीं
बल्कि संपूर्ण देवताओं और सृष्टि की आवश्यकता थी। वे शक्ति के साथ साथ भक्ति और ज्ञान के भी प्रतीक हैं। हमारे जीवन में यदि हम हनुमान की भांति साहस, विवेक और संपूर्ण हो जाएं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं पाएगी। आइए इस कथा का समापन करते हैं हनुमान जी के चरणों में प्रणाम के साथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय श्री राम, जय पवन पुत्र, जय बजरंग बली की जय।